स्कंद तीसरा अध्याय 13वां। भगवान द्वारा वाराह रूप की जल में उत्पत्ति। मैत्रेय जी ने कहा, जब अपनी स्त्री सहित स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए तब उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हमारी शक्ति के अनुसार कर्म करने की आज्ञा करो। मेरा निवास स्थान और प्रजा के रहने को ठौर बताइए। ब्रह्मा जी की नासिका के छिद्र से अकस्मात अंगूठे के अग्रभाग के समान वाराह का एक बच्चा उत्पन्न हो गया। देखते देखते वह वाराह एक क्षण में ही हाथी के समान बड़ा हो गया। मरीच आदि ब्राह्मण, सनत कुमार आदि मुनि व मनु सहित ब्रह्मा जी उस शुक्र को देखकर अनेक प्रकार के विचार करने लगे। वाराह के शरीर के समान सा यह दिव्य जंतु कौन आकर खड़ा हो गया? कदाचित यज्ञ भगवान तो नहीं प्रगटे। श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्रों सहित यह विचार कर रहे थे कि इतने में वाराह जी गरजने लगे। उस समय घरघार शब्द सुनकर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में रहने वाले मुनिगण परम पवित्र वेद त्रयी मंत्र पढ़ पढ़कर स्तुति करने लगे। वेदवाणी को सुनकर वाराह भगवान ने फिर गर्जन किया और गजेंद्र के समान जल में प्रवेश किया। वाराह भगवान स्वयं यज्ञ मूर्ति होने पर भी पशु के समान घ्राण से पृथ्वी को सूंघते जल में प्रवेश कर गए और पृथ्वी को अपनी दाढ़ से उठाकर रसातल से ऊपर को लाए। हाथ में प्रज्वलित गदा को लिए हुए अपनी ओर आते हुए असह पराक्रमी हिरण्यकश्यप दैत्य को भगवान ने जल में ऐसे मार डाला कि जैसे गजराज का मृगराज संहार करे। हे राजन, श्याम वर्ण वाले वाराह जी की श्वेत दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को ऊंची उठाकर लाते देखकर ब्रह्मादिक देवता तथा ऋषि हाथ जोड़कर वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे। हे भगवान, हमारा नमस्कार है। हे भूधर, दाढ़ के अग्रभाग पर आपसे धारण की गई यह पृथ्वी शोभा को प्राप्त हो रही है। पृथ्वी की लोगों के वास के निमित्त स्थापना करो। आप स्थाव रजगम सबके पिता हो, इस कारण आपकी स्त्री पृथ्वी है। हम तुम्हारे साथ इस अचला देवी को नमस्कार करते हैं। तब वाराह भगवान ने पृथ्वी को जल पर अचल किया। इस प्रकार वाराह भगवान पृथ्वी को जल पर स्थापित करके अपने स्थान को चले गए। स्कंद तीसरा अध्याय 14वां। दिति की गर्भ उत्पत्ति। विदुर जी कहने लगे, हे मुनि उत्तम, पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान का और हिरण्यकश्यप का किस कारण युद्ध हुआ? यह प्रश्न सुनकर मैत्रेय जी ने कहा कि प्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति सुनो। हे विदुर, एक समय संध्या काल में दक्ष की कन्या दिति ने काम आतुर हो संतान की इच्छा से कश्यप ऋषि से भोग की याचना की। कश्यप जी सूर्यास्त के समय अग्निहोत्रशाला में विराजमान थे। दिति ने कहा, हे विद्वान, कामदेव मुझ अबला को दुख देता है। संतान वाली सपत्नियों की समृद्धि से दग्ध होती हुई जो मैं दासी हूँ, सो हमारे पुत्र ना हो, यह बड़ा आश्चर्य है। हे कमल नयन, आप मेरी कामना पूर्ण करो। दिति के वचन सुनकर कश्यप जी कहने लगे, हे भीरु, 2 घड़ी पर्यंत धैर्य धारण करो, जिससे संसारी मनुष्य हमारी निंदा ना करें। इस संध्या समय में महादेव जी के गण भूत प्रेत वेताल आदि विचरते फिरते हैं। महादेव अपने 3 नेत्रों से 8 पहर देखते रहते हैं, सो वे अवश्य हमारे विहार का अवलोकन करेंगे। तनिक इनकी लज्जा करो। कश्यप जी ने दिति को समझाया, परंतु मदन के मद से अचेत इंद्रियों वाली दिति ने वेश्या के समान लाल छोड़कर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब वे अपनी पत्नी का हठ जानकर भगवान को प्रणाम करके उस हठीली स्त्री के साथ विहार करने लगे। भोग से निश्चिंत होकर स्नान करके प्राणायाम किया और ध्यान मगन हो जप करने लगे। उस निंदित कर्म से लज्जित हुई दिति नीचा सिर किए कश्यप जी के समीप आकर बोली, हे ब्राह्मण, महादेव हमारे इस गर्भ का विध्वंस ना करें। उनकी लज्जा मैंने नहीं की, यह अपराध मुझसे हुआ है।
वे सती जी के पति हमारे बहनोई हैं, वो हम पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी बोले, अपनी संतति का हम शुभ चाहने वाली दिति से कश्यप जी संध्या वंदन से निवृत्त होकर बोले, प्रिय, तुम्हारा चित्त शुद्ध न होने से, मोहूर्तिक दोष से, हमारी आज्ञा नहीं मानने से, देवताओं का अनादर करने से तुम्हारे उदर से अत्यंत 2 अधर्मी पुत्र उत्पन्न होंगे। देवताओं को जीतकर सबको दुख पहुंचाएंगे। भगवान अवतार धार कर उन दोनों का नाश करेंगे। यह सुनकर दिति बोली, हे स्वामिन, भगवान के हाथ से मैं अपने पुत्रों का मरना चाहती हूँ, परंतु ब्राह्मण के क्रोध से मेरे पुत्रों का मरण न हो। दिति का वचन सुनकर कश्यप मुनि बोले, तुमने अपने अपराध का पछतावा किया और विष्णु, महादेव और मैंने इन तीनों का बहुत मान और आदर किया। इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र होंगे, उनमें से प्रहलाद परम भक्त तथा संतापहारी होगा। स्कंद 3 अध्याय 15। बैकुंठ के 2 विष्णु भक्तों के प्रति ब्राह्मणों का शाप। मैत्रेय जी ने कहा, कश्यप जी के वीर्य को देवताओं को पीड़ा होने की शंका से दिति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया। उस गर्भ के तेज से निस्तेज हुए सब लोगों को देखकर सब लोकपालों ने ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन किया, हे प्रभु, आप जानते हो जिससे हम सब भयभीत हो रहे हैं, अंधकार से लुप्त कर्म वाले हम लोगों को आप सुखी करो। यह दिति गर्भ संपूर्ण दिशाओं में अंधकार बढ़ाता है। स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे मन से उत्पन्न सनंदन, सनत कुमार चारों भाई सर्वदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। वे एक समय बैकुंठ लोक को गए। उस बैकुंठ में सनकादिक मुनि 6 द्वारों तक बिना रोक टोक चले गए। जब 7वें द्वार तक पहुंचे तो सुंदर वेश वाले जय विजय नामक 2 पार्षद दिखे। सर्वत्र समदृष्टि होने से संपूर्ण जगत में विचरने वाले, वृद्ध होने पर भी 5 वर्ष की अवस्था वाले और आत्म तत्व के जानने वाले उन कुमारों को नगन 7वें द्वार में घुसते देखकर दोनों द्वारपाल रोकने लगे। भगवान के दर्शन की इच्छा भंग होने से मन में दुख मानकर क्रोध से बोले, वैकुंठ लोक में समदर्शी भगवान विराजमान हैं, तुमको विषम बुद्धि कैसे हुई? तुम दोनों उस लोक में जाओ जहां भेद दृष्टि से काम, क्रोध, लोभ से ग्रसित पापी रहते हैं। मुनियों का यह वचन सुनकर दोनों पार्षद कांपने लगे। मुनियों के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, अपराध करने वालों को जो दंड चाहिए वही दंड आपने दिया है, परंतु आपकी कृपा से भगवान के स्मरण का नाश करने वाला मोह हमको ना दो। भगवान अपने पार्षदों के अपराध को जानकर नंगे पांव से भागते वहीं आ पहुंचे। श्याम वर्ण विशाल वक्ष स्थल, पीतांबर धारण किए, वनमाला से सुशोभित हाथ गरुड़ पर धरे, दूसरे हाथ से कमल को घुमा रहे, कुंडलों से सुशोभित कपोल, मनोहर मुखरविंद, मणिमय मुकुट धारण किए, अमूल्य हार और कंठ से कौस्तुभ मणि धारे हरि स्वरूप के दर्शन कर सनकादिक ने भगवान के चरण अरविंदों में प्रणाम किया।